जय सिया राम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जनवरी माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की तिथि। पंचांग के अनुसार जनवरी के महीने में पहला प्रदोष व्रत 9 जनवरी दिन मंगलवार को है। मंगलवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे भूम प्रदोष व्रत कहते हैं। इसी जनवरी के महीने में दूसरा प्रदोष व्रत 23 जनवरी मंगलवार को रखा जाएगा। सनातन धर्म में भोलेनाथ की पूजा के लिए प्रदोष व्रत का खास महत्व है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के प्रभाव से संतान का सुख प्राप्त होता है और जातक के पाप मुक्त हो जाते हैं। महीने में 2 बार त्रयोदशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष दूसरी शुक्ल पक्ष में। कहते हैं भक्त इस व्रत को सच्चे मन से रखें तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की पूजा शाम के समय की जाती है। आइए सुनते हैं भूम प्रदोष व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा हनुमान जी पर गहरी आस्था रखती थी। प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करती। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्ति उस महिला को श्रद्धा परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके आ पहुँचे और हे कोई हनुमान का भक्त ऐसी इच्छा पूर्ण करने लगे। आवाज़ उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुन वृद्धा जल्दी से बाहर आई। साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा दीजिए महाराज, क्या बात है? हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई भी आज्ञा दीजिए, मैं पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करा ली और कहा, अब तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वह घबरा गई, परंतु प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से उसके पुत्र को पेट के बल लिटा दिया। उसकी पीठ पर आग जलाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दे साधु। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने, वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा बहुत खुश हुई और साधु के चरणों में गिर गई। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बजरंगबली की जय, भोले बाबा की जय।